हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हैं। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स में यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज लाना चाहते हैं, क्या होगा आप लोगों का मैसेज। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप लोग उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। हम्म लेट्स सी। काफ़ी इंटेंस एनर्जीज है आज, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर क्वाइट इंटेंस। सो हमारे पास है द एम्परर, कार्मा, शैडो साइड, द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्ट। आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका जो डेली रूटीन होगा या आपका जो डेली आप जो भी करोगे, ठीक है, चाहे आपका काम हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका हेल्थ, फिटनेस या पूरे दिन का आपका रूटीन ही क्यों ना हो, वो कुछ ऐसा होगा जो आप अक्सर नहीं करते हो। लाइक आप कह सकते हो कि बहुत ऑपोजिट हो सकता है, कि आप जैसे आप जिस टाइप के इंसान हैं या आप जिस तरीके से अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उससे कुछ या थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लाइक उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये आने वाला 24 घंटा। आप इसे ऐसा देख सकते हो कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन नहीं रहता है, मे बी कल आप 1 घंटा एक्सरसाइज करो, या आप जिम में जाओ, या आप वॉक करो, या आप योगा करो। सो ऐसा कुछ जो आप यूजुअली नहीं करते हो, बिकॉज आप वैसे टाइप के नहीं हो, आप उतना फिटनेस फ्रीक टाइप के इंसान शायद नहीं हो, लेकिन आप कल कुछ ऐसा करो जो आपको लगे कि अरे मतलब ये तो मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग हो गया कुछ। या आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, जो बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को बहुत ही कैलकुलेट करके खाते हैं, बट सडनली मे बी आप एक पूरा पेस्ट्री खा ले, एंड सडनली मे बी आपको लाइक आप एक पिज़्ज़ा खा ले, एंड देन लाइक आप ये सोचे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या सडनली ये क्या हो गया, सडनली मैंने ऐसा क्यों किया। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इट इज़ ओके, कभी कभी कुछ लाइक डिफरेंट करना भी ठीक है। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो या आप खुद का बुरा नहीं कर रहे हो, इट्स फाइन, इट्स ओके। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में व्हाट आई एम हियरिंग इज देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ मोनोटोनी, या आप बोल सकते हो बहुत समय से आप ज़िंदगी को एक ही नज़र से देख रहे हो, या आप इस पहलू के सिर्फ एक ही साइड को जी रहे हो। लेकिन ज़िंदगी बस इतने में सीमित नहीं है, या आपके जो कैपेबिलिटीज़ है लाइफ में वो बस इतना नहीं है, इससे आगे भी आप कुछ कर सकते हो। या आगे क्यों, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आगे पीछे, इट्स आप इससे डिफरेंट कुछ कर सकते हो, है ना। अगर एक दिन आप ऐसे जीना चाहते हो तो दूसरा दिन आप कुछ और करके जी सकते हैं। अगर आप बचपन में सोचे थे आप डॉक्टर बनेंगे, तो शायद आप डॉक्टर नहीं, आप कुछ और करके भी उतना ही सक्सेस या उतना ही कामयाबी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। सो ये बस वैसा ही है कि आने वाला जो 24 घंटा होगा, इससे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन या इसे इतना ज़्यादा ऐसा क्यों नहीं है, ये वैसा क्यों नहीं है, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा के इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो 24 घंटा है, इसे इसी के तरह रहने दो। गो विद द फ्लो गाइज, गो विद द फ्लो, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ देख रहे हैं आपके लाइफ के पैटर्न्स क्या रहे हैं कुछ टाइम से। यूनिवर्स देख रहे हैं कौन से कार्मिक साइकिल्स आपने ब्रेक किए हैं, आपने क्या क्या अचीव किया है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, तो बेसिकली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करें। आप एक ही डायरेक्शन में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, एंड कभी कभी रुक के अपने आसपास देखना ज़रूरी है, ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि हम लोग जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उसके अलावा क्या है आसपास।
ये जानना ज़रूरी है। आप अगर एक डायरेक्शन ले रहे हो तो आपको सिर्फ वो डायरेक्शन ही नहीं, आपको पूरा मैप जान लेना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये भी वैसा ही है कि आपको ज़िंदगी का मैप जानना ज़रूरी है। आप एक ही दिशा में जा सकते हो, बेशक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा रुक के कभी कभी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए कि आप कहाँ पे हो एग्जैक्टली आप जा तो रहे हैं पर आप हो कहाँ, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ ये एक ही रास्ता नहीं है, बहुत से रास्ता है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा मैप जैसा है, तो वैसा ही समझ लो। अनदर थिंग इज़, आप यहाँ पे किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, होने के चांसेस ज़्यादा है मैं कहूँगी, पर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, या तो ये पर्सन जेमिनाई है, या तो ये पर्सन आज आपको ट्रिगर करेंगे कुछ बातों से। इनका कोई एक्शन, इनका कोई बात, इनका कोई टाइप ऑफ बिहेवियर जो आपको लगे बहुत ट्रिगरिंग है कि इनको पता है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, इनको पता है कि ये चीज़ उन्हें करना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए आपके सामने, बट ये वही कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? कुछ लोगों के लिए दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एंगर इश्यूज़। ये खुद गुस्से में है, ये खुद किसी बात के लिए आपको माफ़ नहीं कर पाए हैं या अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं, या ये खुद किसी बात को हज़म नहीं कर पाए हैं इस सिचुएशन में, जिस वजह से उस चीज़ का भरास काइंड ऑफ वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके ऊपर निकाल रहे हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये पर्सन का ऐसा आपको ट्रिगर करना, मैं नहीं कहूँगी कि सबके लिए ये पर्सन ने इंटेंशनली ऐसा किया है जानबूझ के, नहीं। फॉर सम ऑफ यू ये इस पर्सन का एक नेचुरल आप बोल सकते हो नेचर बन गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है कि ये सिर्फ अपना ही सोच आगे रखना चाहते हैं, या ये पर्सन आपको लगेगा इस टाइम पे कि ये पर्सन को आप कुछ भी समझाओ, इस पर्सन को आप कैसे भी समझाओ, इन्हें बस अपने सॉरी अपने सोच पे डटे रहना है, ना इन्हें कुछ और समझना है, ना इन्हें किसी और को बोलने का मौका देना है, ना ये सुनना चाहते हैं। सो आप आज रियलाइज़ कर सकते हो एक पॉइंट पे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इनका सोच, इनका माइंडसेट, इनका नज़रिया, इनका ज़िंदगी जीने का ढंग आप बदल नहीं सकते। एंड यूनिवर्स इज़ टाइप ऑफ टेलिंग यू कि आप इसे एक्सेप्ट करें, इस सच्चाई को। इसीलिए आज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि ये पर्सन आज आपको ट्रिगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको समझ में आए दैट यही इस पर्सन की सच्चाई है। आप इन्हें बदलना चाह रहे थे, या तो आप इन्हें कुछ समझाना चाह रहे थे, या आप कुछ तो कर रहे थे, कुछ उम्मीद था, कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, या कुछ आप प्लान कर रहे थे इस पर्सन के पीछे। बट आपको इस पर्सन का सच पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कौन है। पहले तो ये पता लगाइए कि ये कौन है, ये देखिए, एक्सेप्ट कीजिए इस सच को, उसके बाद अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजी करना कि आप क्या करना चाहते हैं इनके साथ, क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे, वो तो बात का बात है। फर्स्ट यू हैव टू सी हु दिस पर्सन इज, इनका रियलिटी क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका माइंड कैसे काम करता है, यू नो। दूसरा चीज़ मैं कहूँगी दैट आप आप एक ऐसे इंसान हैं इस समय एटलीस्ट जो अपना पावर, या आपको जो चीज़ें आता है, या आप जिन चीज़ों को करने का क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी है जो आप में चीज़ें करने की, आप वो रियलाइज़ नहीं करते हैं, हर समय तो नहीं करते हैं। आप कभी कभी अपने से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, अपने से ज़्यादा भरोसा आप किसी और के ऊपर रखते हैं कि अच्छा मुझसे तो ये काम नहीं होने वाला था, इससे अच्छा ये इंसान ही कर दे ये काम, या मैं तो इतना अच्छा नहीं बन सकता, इससे अच्छा है कि ये इंसान अच्छा बन जाए। मुझसे मेरे माँ बाप उम्मीद क्यों रखे, इससे अच्छा कि मेरे भाई, मेरे बहन या मेरे भैया, दीदी, इन लोगों के ऊपर मेरे माँ बाप उम्मीद रखे। क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी है, ये कमी बेसिकली आपका माइंडसेट में है, आप ऐसा सोचते हो, यही कमी है।
कि आप अपने आप को पूरी तरीके से देखते नहीं हो, लाइक आप अपने आप को पूरी तरीके से शायद समझते नहीं हो, आपके पावर्स या आप क्या करने के कैपेसिटी रखते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करते हो, शायद आप कुछ नहीं कर रहे हो, या आपको जो करना चाहिए उसका 1% भी शायद आप नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो, किस वजह से नहीं कर रहे हो, वो भी बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ अबाउट द पोटेंशियल, जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आप क्या करने का आपके अंदर कैपेसिटी है। 1 लीटर का अगर एक बॉटल है तो आप उस बॉटल को आधा भर के अगर बोलेंगे कि बस यही तक हो सकता था, तो वो आपका लिमिटेड सोच है, क्योंकि वो 1 लीटर का बॉटल है, उसमें आप 1 लीटर पानी भर सकते हैं। लेकिन आपने आधा लीटर पानी भर के आपको लग रहा है कि बस ये तो फुल हो गया। क्या वो सच में फुल है? क्या रियलिटी में वो फुल है? नहीं। तो आप ऐसे देखो अपने आप को कि आपका सोच है जो आपको ये बताता है कि बस हो गया, ख़त्म, इतना ही है, और नहीं कर सकता, और नहीं सह सकता, और मुझसे नहीं हो पाएगा, बस ये वो वॉटेवर। पर अगर आप थोड़ा रियलिटी देखेंगे तो आप देखोगे कि अभी बहुत पोटेंशियल है जो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जा सकते हैं सामने। पर ये आपके ऊपर है कि आप क्या वो देखना चाहते हैं, क्या आप उसमें बिलीव करना चाहते हैं या नहीं। दैट्स अप टू यू, एंड दैट इज़ अ मैसेज जो आज कुछ लोगों को सुनना ज़रूरी था। एंड जिन लोगों के लिए मैसेज था आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।